उनमें वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, लेकिन एक उड़ीसा से आज हमारे साथ जुड़े हैं विनोद कुमार दोहरे जी, पहले भी जुड़ते रहे हैं। और मैं देखता हूं प्रश्न यदि किन्हीं का हो। जी, रवि यादव जी का प्रश्न है। रवि यादव जी पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, जैसे आज एक समाचार आया कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और अचानक एक कुत्ते ने आकर उसे काट लिया, इसे क्या कहेंगे? क्या यह कर्मफल का स्वरूप है? जी बिल्कुल कर्मफल का स्वरूप है। क्यों माने कर्मफल का स्वरूप है? क्योंकि कुत्ते ने जानबूझकर नहीं काटा। ऐसा भी नहीं है कि उस कुत्ते को छेड़ा गया था। अगर कुत्ते को छेड़ा नहीं गया, अचानक से हुआ, कुत्ते के पता नहीं क्या अंदर कुछ जागा और उसने बिना कारण काट लिया, तो हाँ कर्मफल ही कहा जाएगा, क्योंकि ना तो कुत्ते ने कोई बुद्धि लगाई इसमें और ना बच्चे ने जाकर उसको छेड़ा था। ये एकदम ऐसी घटना है जिस पर हम दोनों का वश नहीं है, तो हाँ कर्मफल हो सकता है, लेकिन फिर भी कर्मफल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, हम केवल एक अनुमान मात्र लगा सकते हैं। आगे महेश वारी जी हैं, कह रहे हैं कि मुनि, यति, सन्यासी, शास्त्री, देवर्षि उपाधि के बारे में मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मुनि उसको कहते हैं जो मौन रहता है, चुप रहता है, यानी कि साधना का अभ्यास करता है, आप उसको वानप्रस्थी भी कह सकते हैं। यति उसको कहते हैं जो घोर पुरुषार्थ करता है, यत्न करता है, सामान्य मनुष्य से ज्यादा यत्न करता है, मेहनत पुरुषार्थ करता है ईश्वर को पाने का, उसे सन्यासी भी कह सकते हैं। सन्यासी एक और शब्द अपने आप में, सन्यासी जिसने पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दिया, अब कुछ नहीं है उसके पास, सब छोड़ दिया उसने, उसे सन्यासी कहते हैं। शास्त्री उसे कहते हैं जिसने शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र जिसमें वेद आते हैं, दर्शन आते हैं, तो जिसने शास्त्र पढ़ रखे हैं उसे शास्त्री कहते हैं। देवर्षि उनको कहते हैं जो देवताओं के ऋषि होते हैं, मतलब देवताओं के ऋषि तो मैं ना कहूं, जो देवताओं में ऋषि होते हैं, मतलब जिसने देवता की पदवी प्राप्त कर ली और वो ऋषि भी है, तो देवर्षि कहते हैं। और ये सारी उपाधियां, और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, ये अलग अलग हो सकता है कि एक ही, जैसे सन्यासी को यति भी कहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं, परिव्राजक भी कहते हैं, एक ही सन्यासी के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे गुण भी। रवि यादव जी पूछ रहे हैं, ऐसे ही एक बार मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी का टायर निकल गया, मुझे कुछ नहीं हुआ पर मेरे एक मित्र को हल्की सी टक्कर लगी और गंभीर चोट आई, इससे क्या समझें? मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कर्म फल व्यवस्था इतनी जटिल व्यवस्था है कि अनुमान लगा सकते हैं, और अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा ही है तो तुक्का भी हो सकता है। तो कर्म फल व्यवस्था बहुत गहरी व्यवस्था है। कर्म फल व्यवस्था के प्रश्नों से मैं थोड़ा बचता हूं, वैसे सत्य तो ये है, क्योंकि किसी को गलत जानकारी देने से बेहतर है कि ना दें, ज्यादा अच्छा है। जी, अक्षत शर्मा जी कह रहे हैं, आचार्य जी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त के 32वें मंत्र का अर्थ, क्या स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद न करें तो विवाह न करें? जी बिल्कुल नहीं करें। अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो विवाह न करें। सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, कई बार किसी बड़े लाभ को देखते हुए भी विवाह होता है। ठीक है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन हमें एक संतान को जन्म देना ही पड़ेगा, आपातकाल है, तो उसमें पसंद न होते हुए भी विवाह करना पड़ता है। तो मतलब कुछ ना कुछ, कुछ अच्छा हो, आपातकाल में कुछ भी हो सकता है। और लेखराज सिंह जी कह रहे हैं, आचार्य जी सादर नमस्ते, कृपया पूर्वक बताइए कि आर्य समाज केवल ओम से, पता नहीं, आर्य समाज केवल ओम उच्चारित करता है, बहुत से लोग हरिओम बोलते हैं। देखिए, ओम ईश्वर का नाम है, हरिओम ईश्वर का नाम नहीं है। आप हरिओम बोले तो कोई पकड़ेगा नहीं आपको कि क्यों बोल रहे हो, लेकिन ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। अगर भगवान का नाम लेना है तो ओम उसका मुख्य नाम है, और ऐसा हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं, योग दर्शन कहता है जी। और पीयूष जी का एक प्रश्न है कि आचार्य जी ने केवल चारों ऋषियों को ही क्यों दिया? अगर उनमें से आधी ऋषिका होती तो कितना अच्छा होता। गायत्री मंत्र में क्या गायत्री मंत्र की दृष्टा ऋषिका नहीं है? देखिए, इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो पुरुष थे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। वहां ये कहीं नहीं लिखा कि वो पुरुष ही थे। ठीक है, हमने नामों के आधार पर आज पुरुष जैसे चित्र बना दिए हैं, उनके कल्पना हमने कर ली है कि वो पुरुष रहे होंगे, पर नहीं। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जैसे कि मैंने आपको कहा उपाधि हैं, जैसे राष्ट्रपति एक उपाधि है। अब राष्ट्रपति की उपाधि पर कौन बैठे हैं आज के समय में? द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, महिला हैं कि नहीं? पर क्या उन महिला को राष्ट्रपत्नी कहा जाता है? नहीं, वो राष्ट्रपति ही हैं। यानी कि अगर कोई स्त्री होगी, किसी मनुष्य शरीर
स्त्री वाला होगा किसी का और उसे वेद का ज्ञान मिलेगा, नाम फिर भी अग्नि ही होगा, अग्निनी नहीं हो जाएगा, या वायुनी या वायु नाम कुछ ऐसा हो जाए जो स्त्रीलिंग जैसा लगता हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो प्रधानमंत्री ही रही, प्रधानमंत्राणी नहीं हुई वो, कभी भी होंगी भी नहीं कभी। इसलिए ये कहीं नहीं लिखा कि वहां पुरुष के रूप में ही मनुष्य जन्म लेता है तब उसको वेद का ज्ञान मिलता है। मनुष्य मनुष्य है, स्त्री पुरुष नहीं है। बस हाँ, नाम अग्नि वायु आदित्य ही रहेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ऐसा बिल्कुल भी पक्षपात नहीं है। और आप कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र में क्या दृष्टा ऋषि का नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखकर बताऊंगा। आगे लेखराज सिंह जी का ही है कि नहीं हो गया आपका, तो पीयूष जी कह रहे हैं क्या ईश्वर वेद सृष्टि के बीच में उत्पन्न करता है? आजकल के समय में भी ईश्वर वेद का ज्ञान उत्पन्न करेगा अगर आज विश्व युद्ध के कारण वेद का ज्ञान समाप्त हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वेद का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, असंभव है वेद का ज्ञान समाप्त होना। कारण ये है कि वेद ईश्वर की संपत्ति है और ईश्वर पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, तो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के साथ सदैव है। हां, अगर हम चाहें कि वेद का ज्ञान हम प्राप्त कर लें तो हम समाधि में जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, ईश्वर का ज्ञान हमारा बन जाएगा। बहुत सरल है। लेकिन अपनी तरफ से जो ईश्वर देता है, एक होता है ना कि आप आओ मेहनत करो और ले जाओ, लेकिन एक ये भी प्रक्रिया होती है कि नहीं, हम अपनी तरफ से उठा करके खुद दे देंगे। जैसे दो तरह से होता है कि भाई शुरू शुरू में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके कुछ सालों बाद ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, पाकिस्तान ने भी कर दिया था, तो पकड़ पकड़ के लोगों को बनाया गया था सैनिक, पकड़ पकड़ कर। ऐसा नहीं है आज की तरह कि आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, सीना इतना होना चाहिए, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, ये आपको शर्तें माननी पड़ेंगी, ऐसा ऐसी योग्यता चाहिए तब जाकर के आप सैनिक बनेंगे। नहीं, जबरदस्ती बलात् पकड़ पकड़ के सैनिक बनाया गया उनको। और आजकल आपको योग्यता से बहुत पुरुषार्थ करके तब सैनिक की पदवी मिलती है। तो यूं ही समझिए, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने अपनी तरफ से वेद दिया केवल 4 लोगों को, अपनी ओर से। और आजकल आपको वेद मिल सकता है, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर को पाइए, ईश्वर के सारा ज्ञान आपका हो जाएगा। तो ये ज्ञान तो वेद का कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। जी, आप पूछ रहे हैं आदित्य जी कि आपके पीछे जो पंक्ति लिखी है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वयम माने हम लोग, राष्ट्रे माने इस समाज के लिए, समस्त समाज के लिए, जागृयाम जगाएं, जो लोग सोए हुए हैं, शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से, जो लोग सोए हुए हैं, जो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उन्हें जगाएं। पुरोहिता, पुरोहित लोग, यानी कि हम पुरोहित लोग, पुरोहित माने जो समाज का नेतृत्व करते हैं, हम पुरोहित लोग इस समाज में जितने भी लोग हैं, राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, उन्हें जगाएं, जगाने का काम करें। इसका ये वाक्य, ध्येय वाक्य है हमारा, ये हमारे चैनल का ध्येय वाक्य है। हमारा काम है लोगों को सही जानकारी देकर उन्हें जगाना। रवि यादव जी पूछ रहे हैं कि पुण्य आत्मा वाले ऋषियों को ही हर बार वेद मिलेगा? बिल्कुल सही। जो पुरुष शरीर में है या पुण्य आत्मा से स्त्री शरीर देकर ऋषिकाओं को भी वेद मिलेगा। ये मैं उत्तर दे चुका हूं आपको कि स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, बस आत्मा पुण्य आत्मा होनी चाहिए, किन्हीं को भी मिलेगा। हो सकता है चारों की चारों महिलाएं हो सकता है 2 महिला 2 पुरुष हो सकता है 3 महिला 1 पुरुष हो, या 1 महिला 3 पुरुष हो, या चारों पुरुष हो, कुछ भी हो सकता है। बस होंगे मनुष्य ही, नाम यही रहेंगे। पर नाम से आप भ्रांति में पड़ जाते हैं कि तो पुरुष जैसे नाम लग रहे हैं। तो वो जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, सुनने में नाम पुरुषों वाले हैं पर कोई महिला भी इस पद पर आ सकती है, छूट है। आगे डियर जिंदगी पूछ रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होने से वह अपने कार्य के लिए किसी की सहायता ही न लेता, वह वेद के लिए ऋषियों की सहायता उन्होंने क्यों ली? बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि ऋषि दयानंद लिखते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में किसी और की सहायता नहीं लेता है। तो आप पूछ रहे हैं तो भगवान ने वेद को समाज में प्रसारित करने के लिए, पहुंचाने के लिए 4 ऋषियों की सहायता क्यों ली? कारण यह है क्यों ली। दरअसल इसमें पक्षपात हो जाता था। और पक्षपात क्या होता? आप यूं समझिए
कि हमें इस संसार में अच्छे से जीना है, उसी पर हमारे पुण्य और पाप निर्भर करेंगे। अगर हम अच्छे से जी लेते हैं तो पुण्य, बुरे से जीते हैं तो पाप। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। यानी कि पाप और पुण्य हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं और हमारे कर्म हमारे ज्ञान पर निर्भर करते हैं। अगर हमारी जानकारी अधूरी है, गलत है, तो पाप हो जाएंगे, जानकारी सही है तो पुण्य हो जाएगा। अब सोचिए, भगवान अगर सबको वेद का ज्ञान अपने आप दे, सबकी आत्मा के अंदर प्रकाशित कर दे, तो सोचिए फिर सभी को देना पड़ेगा, फिर एक दो को नहीं, हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को वेद का ज्ञान दे दिया तो कोई व्यक्ति फिर पाप करेगा ही नहीं, और कोई व्यक्ति पाप करेगा ही नहीं तो फिर पाप पुण्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो सभी पुण्य करेंगे, सभी को सुख मिलेगा, फिर इस दुनिया का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि इस दुनिया में फिर ये दुनिया दुनिया है ही इसलिए क्योंकि इसमें दुख है। और जब सभी पुण्य करेंगे तो भगवान किसी को दुख दे ही नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता तो दुनिया बनाने का मतलब क्या है? यानी पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भगवान ने पाप पुण्य की व्यवस्था इसलिए कर रखी है ताकि अच्छों को सुख मिले, बुरों को दुख मिले। और उसके लिए अपनी मेहनत से ज्ञान अर्जित कीजिए। कहां से कीजिए? तो पहले 4 लोग बैठा दिए शुरू में, भैया तुम प्रचारित प्रसारित करो शुरू के लोगों में, बाकी जिसमें दम होगा वो ले लेगा आगे वेद। तो ये कर्म फल व्यवस्था के लिए है सब कुछ। और आगे देखिए प्रश्न कोई है, कह रहे हैं कि आचार्य जी ये ब्रह्मा कौन है? सबसे पहले ऋषि जो 4 अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के बाद में हुए, जिन्होंने सबसे पहले वेद पढ़ा इन चारों से, वो ब्रह्मा हुए जी। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के पदवी होने का क्या प्रमाण है? ऐसा शाश्वत जी पूछ रहे हैं, क्या ईश्वर किसी को नामकरण करना काम है भगवान का कि वो नामकरण करें? हाँ बंधु, इस पर चर्चा करेंगे हम कल कि भगवान का ही काम है नामकरण करने का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ। भगवान ने हर वस्तु का नामकरण वेद में किया हुआ है और वो वेद के माध्यम से बताया, इसको जल कहेंगे, इसको सूर्य कहेंगे, इसको चंद्रमा कहेंगे, इसको पृथ्वी कहेंगे, इसको हम परमाणु कहेंगे। ये सब का सब वेद में से शब्द लिए हुए हैं। और किसने दिए वेद में शब्द? ईश्वर ने। कल इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कल वो भाषा वाला हमारा प्रश्न है, संस्कृत में ही क्यों दिए, तो ये वाला प्रश्न भी आपका आएगा, बस समय से जुड़ जाइएगा कि भगवान नामकरण करने का ठेका ले रखा है क्या? क्या भगवान नामकरण संस्कार भी करता है? जी। आगे शश्वत जी हैं, कह रहे हैं ऋग्वेद के पहले मंत्र से अग्नि शब्द से अग्नि नाम रख लिया, यजुर्वेद के पहले मंत्र से वायु शब्द है इसलिए अपनी पसंद से उन्होंने वायु शब्द चुन लिया। लेकिन सामवेद का कौन सा है? अच्छा सोचिए, ये मैंने भी कई बार तर्क सुना है, पर आप सोचिए सामवेद में सबसे जो पहला मंत्र है, क्या उसमें कहीं पर आदित्य शब्द आया है? उसी तरह से अथर्ववेद का जो सबसे पहला मंत्र है, क्या उसमें अंगिरा शब्द आया है? सोच करके देखिएगा। मेरी दृष्टि से तो ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सामवेद का सबसे पहला मंत्र है अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सत्सी बर्हिषि। इसमें आदित्य शब्द कहीं नहीं है। अग्न आ या ही वीतये गृणानो हव्य दातये नि होता सत्सी बर्हिषि। क्या कहीं आदित्य शब्द मिला? नहीं। अगर ये तर्क सच होता तो हर जगह काम करता, नहीं है। उसी तरह से आप अगर देखेंगे अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद में भी मतलब उसके पहले मंत्र में, पूरे अथर्ववेद नहीं, उसके पहले मंत्र में अंगिरा शब्द नहीं है। अब क्योंकि अंगिरा ऋषि को वेद का ज्ञान मिला, अथर्ववेद का ज्ञान मिला, तो आपके तर्क के अनुसार अंगिरा ऋषि का नाम अथर्ववेद के पहले मंत्र में होना चाहिए, पर बंधु नहीं है। जिस तरह सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है। अथर्ववेद का पहला मंत्र है ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। क्या इसमें कहीं अंगिरा शब्द मिला? नहीं मिला। तो ये जो आपका तर्क है केवल 2 वेद पर लागू हो रहा है, बाकियों पर लागू नहीं होता। इसलिए ये तर्क पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप तर्क इसको बना रहे हैं तो हमें चारों पर देखना पड़ेगा जी। आगे कह रहे हैं सामवेद के पहले मंत्र में अग्नि आया है जो आदित्य का ही संकेत करता है। नहीं, आदित्य अगर, अच्छा एक बात बताइए,
अगर अग्नि और आदित्य एक ही हैं तो दो अलग अलग नाम क्यों रखे कि ऋग्वेद अग्नि ऋषि को और सामवेद आदित्य ऋषि को, तो दो अलग अलग नाम ही क्यों रखे, फिर अग्नि नाम क्यों ना रख देते। सोचने वाली बात है। तो इसलिए ये तर्क जो है वो जबरदस्ती की खींचातानी है जी। और कह रहे हैं अथर्ववेद का ब्रह्मवेद, छंदवेद, अंगिरस वेद आदि नाम है, तो उन्होंने अपने के लिए खुद नाम ले लिया। ये ब्रह्मवेद, छंदवेद, अंगिरस वेद उसके नाम क्यों पड़े, कारण है ना उसका। अंगिरस वेद उसका नाम इस पड़ा ही इसलिए क्योंकि अंगिरा ऋषि पर वो वेद प्रकट हुआ। तो ये अंगिरा ऋषि के कारण अंगिरस नाम उसका पड़ा है, न कि जो अथर्ववेद है उसका नाम पहले अंगिरस था, उससे ऋषि का नाम अंगिरस हुआ, ऐसा नहीं है। आप इसको सोचिए एक बार अच्छे से। आगे पूजा यादव जी कह रहे हैं कि मृत्यु के भय से कैसे बचें, सुख की अनुभूति कैसे करें। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर नचिकेता और मृत्यु का संवाद है कठोपनिषद का, उसे पढ़िएगा, उसे सुनिएगा, वो इसी विषय पर है। सुरेश कुमार यादव जी कह रहे हैं 4 ऋषियों को संदेश वाहक कहेंगे, जैसे इस्लाम में पैगंबर होते हैं। नहीं, वो पैगंबर नहीं है, वो सृष्टि के प्रारंभ में केवल वेद का ज्ञान दूसरों को देना उनका काम है। पैगंबर एक अलग चीज है। उनके यहां तो परिस्थितियों में उतर रही हैं आयतें, आयतें उतर रही हैं। जब कोई युद्ध हुआ तो नई आयत उतर गई, किसी महिला से शादी करनी हुई तो नई आयत उतर गई, नहीं शादी करनी तो नई आयत, एक अलग आयत उतर गई। तो वो उस तरह की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ही अलग है। साथ ही साथ वो सृष्टि के बीच में है, ये सृष्टि के प्रारंभ में है। तो ईश्वर के संदेश वाहक ना कह करके बस यूं कह लीजिए कि वेद का ज्ञान मिला और वो वेद का ज्ञान बस आगे देना है। उनका ये काम नहीं है कि वो पूरी दुनिया को ठीक रखें, बस उन्हें अपना काम करना है, अपनी अगले वाली पीढ़ी को बता देना है, बात समाप्त। आगे हैं रवीश जी कह रहे हैं कि आचार्य जी मुझे प्रतीत होता है कि हमें अगर यहां तक का मार्ग मिल गया है तो यह भी कोई पुण्य कर्म से ही प्राप्त हुआ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी हमें परिस्थितियां मिलती हैं हमारे पुण्य कर्मों का फल में होती हैं। अगर अच्छी परिस्थितियां हैं तो हम सब पुण्यशाली हैं। आदित्य तिवारी जी कह रहे हैं वेद का अर्थ जानने वाले लोग भी पाप करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होता, उसे कर्मों में भी लाना पड़ता है। हाँ, लेकिन जानकारी ठीक है तो कर्म बहुत अधिक सुधर सकते हैं। और आप वेद का जानना का मतलब ये सोच रहे हैं कि अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये मंत्र याद हो गया तो हो गया वेद का ज्ञान। नहीं, इसे ज्ञान नहीं कहते, इसे कहते हैं पंक्तियां रटना। ज्ञान किसे कहते हैं, जब चीजें अंदर से अनुभव में आ जाएं। जैसे कोई व्यक्ति आग का अंगारा मुंह में लेके खाता है क्या? नहीं खाता, क्योंकि उसे ज्ञान है, केवल पंक्ति नहीं रटी हुई, ज्ञान है। मुंह में डालेंगे जल जाएगा, हाथ में पकड़ेंगे जल जाएगा। कोई व्यक्ति 10 मंजिला ऊपर से नहीं कूदता जब तक वो बहुत दुनिया से परेशान ना हो जाए। क्यों? उसे ज्ञान है पूरी की पूरी तरह, गिरूंगा तो मर जाऊंगा। इसलिए वेद को पढ़ने वाले क्यों पाप करते हैं? क्योंकि वो पंक्तियां रट रहे हैं, अंदर ज्ञान उतरा ही नहीं है अभी। जिस दिन उतर जाएगा उस दिन पाप करना बंद कर देंगे। आगे वेदानंद जी हैं, कह रहे हैं आपकी एक बात बहुत भारी कि ईश्वर ने सोचा और कार्य हो गया, इस तरह हम भी सोचें और काम हो जाए, ऐसा कैसे हो? कोई प्रायोगिक उत्तर दे। ऐसा ही तो हो रहा है हम सोच रहे हैं, काम हो रहा है। अब सोचिए मैं सोच कर बोल रहा हूं, सोच रहा हूं और बोल रहा है अपने आप। मैं आधे घंटे से 1 घंटे से बोल रहा हूं, सोच कर ही तो बोल रहा हूं। बस इधर सोच रहे हैं, इधर से निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है जी। और बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न हैं, तो मैं एक काम करता हूं, आज इसको यहीं छोड़ देता हूं। जो आपके विशेष प्रश्न होंगे, जैसे डियर जिंदगी करके कह रहे हैं सृष्टि के आदि में मनुष्य युवा विकास में आए थे, तो स्त्री आई थी या नहीं? बिल्कुल, स्त्री भी आई थी युवावस्था में, पुरुष भी युवावस्था में, स्त्री भी युवावस्था में। आगे कह रहे हैं कि वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए, और दर्शन और उपनिषद भी शुरू से चले या बाद में? देखिए, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए लिखे गए ताकि वेद की जो पंक्तियां हैं, मंत्र हैं, उन्हें उदाहरण देके समझाया जा सके। जब लोग सीधे सीधे वेद को समझने में असमर्थ हो गए तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ताकि उदाहरण देकर के, कुछ कथानक देकर के, कुछ कहानियां देकर के वेद के अर्थों को समझाया जा सके, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उपनिषद लिखे गए इसलिए ताकि वेद में जो अध्यात्म से संबंधित मंत्र हैं, श्लोक, जो पंक्तियां हैं, उन्हें अलग निकाल लिया गया। किनके लिए? जो जंगल में साधु हैं, सन्यासी है, वानप्रस्थी हैं, उन्हें उनके काम आए, ताकि उनको
पढ़ाया जा सके, उनका पाठ्यक्रम समझ लीजिए, उनका सिलेबस समझ लीजिए कि वेद के ऐसे प्रकरण जो सीधे अध्यात्म के हैं उन्हें सन्यासी और वानप्रस्थियों के लिए निकाल लिया गया। इसलिए उपनिषद बने, और वो शुरू में नहीं बने, बहुत बाद में आकर बने, बहुत बाद में। आगे उपेश पाटिल जी हैं, कह रहे हैं सृष्टि का अंत का वक्त आता है तब सभी जीवों का शरीर की भी हानि होती है। जी बिल्कुल, हमारे शरीर जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि अंत होती है उससे बहुत पहले ही शरीर नष्ट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि धरती रहने लायक नहीं रहती, नए लोगों का जन्म नहीं हो पाता, जिनका जन्म हो गया वो बहुत दिन तक नहीं जी पाते, क्योंकि वायु अनुकूल नहीं है, अन्न उतना अनुकूल नहीं रहेगा, तो ये चीजें तो बदलेंगी जी। और बाकी चलिए, आप सबका एक पूजा यादव जी हैं, उन्होंने हमें सीधे YouTube पर कुछ सहयोग भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह रवि यादव जी हैं, उन्होंने भी YouTube पर सीधे हमें सहयोग भेजा है। एक ये भी तरीका है सहयोग करने का, एक तो आप हमारे UPI नंबर पर भेज सकते हैं पेटीएम वगैरह से, एक ये भी तरीका है, आप छोटा छोटा सहयोग भी कर सकते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। फिर मिलते हैं कल, परसों, कल तो रविवार है, परसों मिलते हैं रोचक विषय के साथ, संस्कृत में ही वेद क्यों आए। तब तक के लिए ओम शांति।